गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम करेंगे कक्षा 3 की रिमझिम की किताब के मध्यावधि परीक्षा अभ्यास के कार्यपत्रक 1। चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आपको प्रश्न नंबर 1 में एक गद्यांश मिलता है, मैं उसे पढ़ रही हूँ और उसके बाद हम उसके संबंधित प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। एक चिड़िया थी, उसके पास एक पोटली थी। उसके साथ अच्छा या बुरा जो भी होता, वह एक छोटा सा पत्थर उस पोटली में डाल देती थी। कुछ ही दिनों में उसकी पोटली बहुत भारी हो गई, जिस कारण से वह उड़ नहीं पा रही थी। कुछ और दिन बीतने पर उसका चलना फिरना भी मुश्किल हो गया। हम भी अगर पुरानी अप्रिय बातों को भूलकर भविष्य के पथ पर अग्रसर नहीं होंगे तो हम कभी वर्तमान का आनंद नहीं ले पाते हैं। तो ये है छोटी सी कहानी। चलिए इससे संबंधित प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, चिड़िया पोटली में क्या डाल देती थी? तो इसका सही उत्तर है, आप सबने अभी सुनी है कहानी, वो क्या डाल देती थी? पत्थर। दूसरा प्रश्न है, चिड़िया उड़ क्यों नहीं पा रही थी? बच्चों, क्यों नहीं उड़ पा रही थी वो चिड़िया? क्योंकि उसकी पोटली जो होता है वो रोज डाले गए पत्थरों के कारण भारी हो गई थी। तो ऑप्शन ख इसका सही उत्तर है। तीसरा है, विलोम शब्द या उल्टे अर्थ वाले शब्द लिखने हैं। नई, नई का उल्टा होता है पुराना। प्रिय यानी पसंद, और इसका विपरीत शब्द होता है अप्रिय, नापसंद। ठीक है। अब प्रश्न नंबर 4 है, इस गद्यांश से हमें क्या शिक्षा मिलती है? इस गद्यांश से हमें बहुत सारी बातें सीखने को मिलती है। पहली बात तो हमें यही मिलती है कि हमें बीती बातों को याद करके समय नहीं गंवाना चाहिए और भूतकाल में कभी नहीं जीना चाहिए। वर्तमान में जीना चाहिए, आज में जीना चाहिए। पिछली बातों को याद करके अपना आज मत गंवाओ। ये सबसे बड़ी सीख है। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 2, कविता मैं पढ़ के सुना रही हूँ, उससे संबंधित प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। यह कविता आपकी पुस्तक की है। फिर क्यों हमसे भैया कहते, यहाँ न आओ भागो जाओ, अम्मा कहती है घर भर में खेल खिलौने मत फैलाओ। पहला सवाल, पहला प्रश्न, यहाँ हमसे का प्रयोग किसके लिए किया गया है? यह हमसे का प्रयोग बच्चों के लिए किया गया है। दूसरा है, विलोम शब्द लिखिए। आओ, जाओ, यहाँ, वहाँ। अर्थ बताने हैं। भैया का अर्थ होता है भाई, अम्मा का अर्थ होता है माता, माँ। ठीक है। घ प्रश्न है, अम्मा किसे क्या करने के लिए मना करती है? अम्मा घर भर में खिलौने फैलाने के लिए बच्चे को मना करती है। ठीक है। अगला है प्रश्न नंबर 3, तुम्हारा मन कब कब चिड़िया बन जाने को करता है? जब मैं आसमान में उड़ते पक्षी को देखती हूँ, उड़ती पतंग को देखती हूँ, भागते हुए बादलों को देखती हूँ या हवाई जहाज को देखती हूँ तो मेरा मन उड़ने को करता है। तो कोई भी ऑप्शन आप लिख सकते हैं। अंधे की लाठी, ये एक मुहावरा है, इसका अर्थ लिखा है एकमात्र सहारा। शेखीबाज मक्खी कहानी में शेखीबाज कौन था? बच्चों, उसमें देखिए शेखीबाज जो था वो थी मक्खी। चलिए बढ़ते हैं आगे। प्रश्न नंबर 6 है, नीचे दिए गए संकेतों के माध्यम से मेरा परिचय शीर्षक पे कुछ पंक्तियां लिखनी है। ये आप अक्सर अपनी कक्षा 2 में भी किया होगा, 3 में भी कर रहे हैं। तो सबसे पहले जब हम मेरा परिचय लिखेंगे, सबसे पहले पहला वाक्य जो लिखेंगे बेटा वो संबोधन को देंगे, बताएंगे कि मेरा नाम डैश है। क्या है आपका नाम? है लगा के वाक्य पूरा करेंगे। दूसरा, मैं कितने, यहाँ लिखेंगे कितने साल का हूँ और लड़कियाँ लिखेंगे की हूँ। तीसरा वाक्य लिखेंगे, मैं सुबह जल्दी उठती या उठता हूँ। ठीक है। चौथा वाक्य लिख सकते हैं, मेरे भाई बहन का नाम ये है। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसमें। पांचवा है, मैं नियमित रूप से विद्यालय जाती हूँ या जाता हूँ। अब यहाँ पर अगर आप जोड़ना चाहें, और मैं शाम को खेलना या पढ़ना पसंद करता हूँ। मेरे माता पिता का नाम भी लिख सकते हैं। ठीक है, अपना स्कूल और कक्षा भी लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप अपने आप ही कुछ पंक्तियाँ का निर्माण कर सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं। अब यहाँ पर आपने क्या करना है, नुक्ता लगाना है। ठीक है, ठीक है। अब नुक्ता लगाना है। अब जैसे पहला जो शब्द वो है तारीफ, अक्सर नुक्ता जो होता है फ के नीचे, र के नीचे या ज के नीचे लगाया जाता है। तो चलिए पढ़ते हैं। तारीफ, इसमें नुक्ता लगेगा यहाँ फ के नीचे। ज़रा, ज़रा ज के नीचे लगेगा इसमें। काफ़ी फ के नीचे लगेगा। जोर ज के नीचे लगेगा। दरवाज़ा, देखो ज आ रहा है ना, इसके ज के नीचे लगेगा। सफ़ेद फ के नीचे लगेगा। ये कुछ ऐसे शब्द होते हैं बेटा जो उर्दू अरबी से आते हैं, इनमें नुक्ता लगाया जाता है। आवाज़, आवाज़ में ज के नीचे लगेगा। ठीक है। तराजू, यहाँ भी ज के नीचे लगेगा।
नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, जोड़े मिलाओ। कचहरी वह सभा जो कि न्याय करती है। क्विंटल, हाँ जी, क्विंटल क्या होता है? 100 किलोग्राम के माप को हम क्विंटल कहते हैं। और ठीक है, बाँचना, तो यहाँ किसके लिए इस्तेमाल किया गया था? धोबी को कहाँ गया था? वो पंडित के पास गया था। पंडित को उसने क्या कहा था कि पोथी को बाँच कर बताइए, यानी पढ़ के बताइए। हिम्मत, साहस। नेक्स्ट आते हैं हम प्रश्न नंबर 9, रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला पढ़ेंगे, मन करता है चंदा बनकर सब तारों पर अकड़ दिखाऊं। धोबी को लगा कि बाघ ही उसका खोया हुआ गधा है। बादल कहीं भी जलधार बरसा देते हैं। शेर से छुटकारा पाने के लिए बित्तों को एक तरकीब सूझी। तो यहाँ पर हमारा जो पहला कार्यपत्रक है वो होता है खत्म। अब हम करेंगे दूसरा कार्यपत्रक। चलिए अब हम करते हैं दूसरा कार्यपत्रक। यहाँ भी प्रश्न नंबर 1 में गद्यांश दिया हुआ है, उसे मैं पढ़ रही हूँ। नारियल का पेड़ बहुत ही उपयोगी पेड़ है। नारियल का पेड़ बहुत ऊंचा होता है। यह रेत के पास रेतीली ज़मीन में उगता है। नारियल का पानी पीने में मीठा और स्वादिष्ट होता है। इसके पत्तों से चटाइयाँ और टोकरियाँ बनाई जाती हैं। नारियल के फल को हम श्रीफल भी कहते हैं। इसे पवित्र माना जाता है, इसलिए यह पूजा के काम आता है। इसे मंदिरों में भी चढ़ाया जाता है। चलिए अब इससे संबंधित प्रश्न करते हैं। पहला प्रश्न है, नारियल का पेड़ कैसा होता है? आप सब ने नारियल का पेड़ देखा ही होगा, है ना? ये कैसा होता है? ये बहुत ऊंचा होता है। चलिए ख प्रश्न करते हैं, नारियल कहाँ उगता है? अभी आपने पढ़ा नारियल जो है वो रेतीली ज़मीन पर उगता है। ये रेतीली ज़मीन पर क्यों उगता है? क्योंकि बच्चों जब नदी जो है वो चट्टानों से, पहाड़ों से बह के आती है तो समुद्र के आसपास, ठीक है, ये क्या करती है? अपने साथ लाई हुई मिट्टी को जमा देती है और उसी मिट्टी में ये नारियल पैदा होता है। और आपने देखा होगा जितने भी भारत के जितने भी राज्य हैं समुद्र तट के पास हैं, वहाँ सब में नारियल की खेती या अपने आप ही नारियल उग जाता है समुद्र के पास। ठीक है, अगला प्रश्न है, नारियल का पानी कैसा होता है? जिन बच्चों ने नारियल पानी पिया होगा, कई बार बीमारी में भी हमें ये पानी पीना पड़ता है, तो कैसा लगता है इसका पानी? बहुत मीठा। पता है, नारियल पानी ज़रूर पीना चाहिए। ना केवल हमारे खून को शुद्ध करता है, हमारी त्वचा का भी रंग साफ करता है। तो जो बच्चे चाहते हैं उनकी जो त्वचा है, उनकी जो स्किन है वो शीशे की तरह दम के, उनको नारियल पानी ज़रूर पीना चाहिए और नारियल ज़रूर खाना चाहिए, उससे हड्डियों में भी बल आता है। चलिए, नारियल के फल को क्या कहते हैं? हमने अभी पढ़ा, इसे हम श्रीफल कहते हैं। अगला प्रश्न करेंगे, कविता को पढ़ रही हूँ और उसके प्रश्नों के उत्तर देखेंगे। मन करता है पापा बनकर मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं। मन करता है तितली बनकर दूर दूर उड़ता जाऊं। मन करता है कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाऊं। अब ये आपने कविता पढ़ ली है। अब दी गई कविता के अंश में मन कितनी बार आया? चलो हम गिनते हैं मन को, ठीक है। ये है मन पहली बार, ये है मन दूसरी बार, है ना, और ये है मन तीसरी बार, है ना। तो इसमें मन कितनी बार आया है? 3 बार। अगला है दूर शब्द का विलोम यानी उल्टा क्या होता है? दूर का उल्टा होता है पास। कविता के अनुसार मन कोयल बनकर क्या करना चाहता है? मन कोयल बनकर मीठे मीठे बोल सुनाना चाहता है। मैं भी अपनी मूछ बढ़ाऊं पंक्ति में बालक किसके जैसा बनना चाहता है? डेफिनेटली सारे बच्चे अपने पापा जैसा बनना चाहते होंगे, है ना। चलिए अब हम अगले प्रश्न पर आते हैं। एक से अनेक, एक कहानी सभी कहानियाँ, एक तितली कई तितलियाँ। मैंने याद है अपनी वीडियो में भी बताया था चैप्टर की, जब हम ई की मात्रा वाले एकांत शब्दों को बहुवचन बनाते हैं तो बड़ी की मात्रा छोटी की मात्रा में बदल जाती है और या आ जाता है उसके ऊपर चंद्र बिंदियाँ, ठीक है। चूड़ी चूड़ियाँ, खिड़की खिड़कियाँ। प्रश्न नंबर 4, जोड़े मिलाओ। छाता, हाँ जी, छाते को किससे जोड़ोगे आप? बारिश से। प्रशंसा, तारीफ, बिल्कुल ज़रूर। बुलंद, उसके हौसले बुलंद हैं यानी कि ऊंचे हैं। पता है बुलंद के नाम से एक बुलंद दरवाज़ा भी है। ये कहाँ पर है बुलंद दरवाज़ा? ये आप मुझे बताएंगे। भारत में ही है। चलिए, यहाँ आपको एक चित्र दिख रहा है चित्र? ये किसका चित्र है बताइए? ये कौन सा त्यौहार है? जी हाँ, सही पहचाना, ये दशहरे का चित्र है।
और इसके 20 दिन बाद दिवाली आती है और अभी दिवाली आने वाली है, हमने हाल ही में दशहरा मनाया है। चलिए अब इस पर अनुच्छेद लिखना है। तो बेटा जब अनुच्छेद लिखते हैं तो हमें कुछ बातों का ध्यान रखना है। सबसे पहले अनुच्छेद में आप जो वाक्य लिखोगे वो लिखोगे ये किसका चित्र है। तो मैंने यहाँ लिखा है ये दशहरे का चित्र है। सबसे पहले आप यही बताओगे, फिर बताओगे इसके बारे में कि दशहरा जो है वो हिंदुओं का प्रसिद्ध त्योहार है और ये किसके बारे में बताता है, ये अच्छाई की बुराई पर जीत को दिखाता है, दर्शाता है। और इस दिन क्या करते हैं, इस दिन लोग रावण, कुंभकर्ण और मेघनाथ के पुतले जलाते हैं, खुशी मनाते हैं, है ना। और ये भी लिख सकते हैं आप, दशहरे के 20 दिन बाद दिवाली आती है। तो ये 5-6 वाक्य हैं जो आपने अगर पेपर में आएगा तो आपने लिखने हैं और मुझे लगता है सब बच्चे मेरे लिख लेंगे। चलिए अब हम आते हैं अगले प्रश्न पे, जो है वो है प्रार्थना पत्र। यानी देखो जब आप कभी बीमार हो जाते हो, कहीं जाना पड़ता है, आपको क्या देनी पड़ती है अपनी मैम को, स्कूल में बताना पड़ता है एप्लीकेशन। तो चलिए आज हम इस एप्लीकेशन का भी अभ्यास करते हैं, प्रार्थना पत्र बोलते हैं। और इससे हर बच्चे को लिखना भी आना चाहिए ताकि अगली बार जब वो छुट्टी ले तो कम से कम अपनी मैडम को स्कूल में इन्फॉर्म ज़रूर करें। चलिए लिखते हैं हम। सेवा में श्रीमान प्रधानाचार्य जी, निगम प्राथमिक विद्यालय, यहाँ आपने अपने स्कूल का नाम लिखना है, विशाल एनक्लेव है जैसे हमारा, तो हम वो लिखेंगे। श्रीमान जी, निवेदन यह है कि मैं आपकी विद्यालय में कक्षा 3री का छात्र हूँ या छात्रा हूँ। मुझे कल रात से ज्वर आ रहा है। डॉक्टर ने वायरल बुखार बताया है। निवेदन है कि कौन सी दिनांक से, जिस दिन आपका पेपर होगा 2 दिन आपने बीच में यहाँ लिख लेने। और दिनांक लिखने का एक फॉर्मेट होता है। जैसे अगर मैं आज की बात करूँ तो आप ऐसे लिखेंगे 15 अक्टूबर को 15-10, पहले हम तारीख लिखते हैं, फिर महीना और आखिरी में साल। ठीक है, ऐसे लिखना है 15 से 16। तो इतने दिनों का तक अवकाश, यहाँ बीच में लिख देंगे अवकाश प्रदान करने की कृपा करें और मैं आपका आभारी रहूँगा या रहूँगी। यहाँ पे अपना नाम, अपनी कक्षा और जिस दिन आपने प्रार्थना पत्र लिखा है वो। चलिए अब हम आते हैं अगले पर। अगला सवाल प्रश्न है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक है, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, अवंती ने सेठ का इरादा भांप लिया था। जंगल में एक शेर भोजन करके आराम कर रहा था। आदमी ने मूस से मदद मांगी। दोनों बिल्लियां आपस में झगड़ा कर रही थी। क्या कह रही थी वो? रोटी मेरी, रोटी मेरी। चलिए अब हम बढ़ते हैं आगे, प्रश्नों पर आते हैं। शेर ने पहली बार किसान के पास आकर क्या कहा था? ये बहादुर बित्तों में से प्रश्न है। शेर ने किसान के पास आकर बोला, किसान अपना बैल मुझे दे दे वरना मैं तुझे खा जाऊंगा। प्रश्न नंबर 9, दोनों बिल्लियों में झगड़ा क्यों हो रहा था? उत्तर, दोनों बिल्लियों में झगड़ा एक रोटी के टुकड़े के कारण हो रहा था। अगला प्रश्न है, आदमी को पोखरी के पीछे क्या दिखाई दिया? यह है प्रश्न। इसका उत्तर है, आदमी को पोखरी के पीछे घास में छिपा एक बाघ मिला जिसे उसने अपना खोया गधा समझा। तो बच्चों, इसके साथ आपके कार्यपत्रक 2 भी समाप्त होता है। आशा करती हूँ आपको बहुत अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। इसको ध्यान से समझना और हिम्मत रखना और बिल्कुल घबराना नहीं। पेपर बहुत ही आसान आएगा। अच्छी तरह से इसकी प्रैक्टिस लिखकर कर लेना। ठीक है, सब बच्चों को पेपर के लिए बेस्ट ऑफ लक। और इसके साथ आज की जो हिंदी की कार्यपत्रक वो होते हैं समाप्त।